लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, नीट पेपर लीक मामला जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों का आरोप है कि नीट पेपर जो लीक हुआ है उसमें तेजस्वी यादव की संलिप्तता है, उनके पीए की संलिप्तता है, तभी जाकर के ये पेपर लीक हुआ है। तो इस पर जो है तेजस्वी यादव ने आज मीडिया के सवालों का जवाब दिया है और खुलकर उन्होंने बात रखी है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी कुछ भी होता है तो तेजस्वी यादव जो है वही दोषी पाया जाता है। बिहार में पुल गिरा है, आज भी गिरा है, उसके लिए भी दोषी है। पेपर लीक हुआ है, उसके लिए भी दोषी है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ के लिए तेजस्वी यादव ही दोषी है और बाकी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग दूध के धुले हुए हैं, बस वो अपना काम करते हैं। तो इन सभी बातों पर तेजस्वी यादव ने कहा है और उसके साथ ही अपनी जो यात्रा है 15 अगस्त के बाद जो वो शुरू करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उस पर भी तेजस्वी यादव ने मीडिया को जवाब दिया है और साथ ही साथ आगे की रणनीति के बारे में भी बातचीत की है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, आप भी अभी तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा, लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा, जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया, और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें, और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ। इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी शिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। ये समीक्षा चुनाव से पहले आप जन विश्वास यात्रा पर थे, आपने कल समीक्षा बैठक भी की है, क्या फिर जनता के बीच तेजस्वी यादव जाएंगे? हमने पहले भी कहा 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है कार्यक्रम बना करके 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में ही नहीं है। जब से सरकार गई है, हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको वनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है।
और तब से लगातार हमने यात्राएं की हैं, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियां 250 रैलियां हम लोगों ने की है, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। ये हम लोगों का पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और जो अभी बहाली निकलने वाली है, जो आरक्षण खत्म हो गया भाजपा ही तो, अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। और ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे ना भाई, सड़क पे आएंगे हम लोग। 15 अगस्त के बाद देखिए क्या होता है। 2 दिनों की समीक्षा की थी तेजस्वी यादव ने, क्या छपरा हिंसा कांड में जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज राबड़ी आवास से निकलने से पहले उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सुनील मुखिया की जांच की जानी चाहिए और कौन कौन आरोपी है, जब उन्हें चिन्हित किया जा रहा है तो सरकार को इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। वहीं यात्रा को लेकर भी तेजस्वी यादव ने अपनी बातें कही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव थे और जब फ्लोर टेस्ट हुआ इसके ठीक बाद विधानसभा में तेजस्वी यादव ने ये कहा भी था कि सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें वनवास पर भेजा है और अब वो जनता के बीच ही रहेंगे। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के बाद से तेजस्वी यादव जनता के बीच ही रहेंगे और लगातार उनकी जो यात्रा है वो जारी रहेगी। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है और पेपर लीक के मामले पर कहा है कि जितने भी भाजपा शासित राज्य है वहां पर पेपर लीक जैसे कांड होते हैं, ट्रेन हादसे होते हैं और हर तरह की ऐसी गतिविधि होती है और इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिलता है और घूम फिर करके बिहार में तेजस्वी यादव और लालू यादव ही मिलते हैं और इन्हीं पर आरोप जो है मढ़ देते हैं। बाकी ये लोग तो दूध के धुले हुए हैं। तो तेजस्वी यादव ने जमकर कटाक्ष भी किया है पीएम मोदी और नीतीश सरकार पर, साथ ही साथ जो है आरोप लगाया है कि पेपर लीक इन्हीं के राज्य जो शासित हैं इनके द्वारा वहीं पर पेपर लीक और इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।